देखते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट्स अवक्रिया का दूसरा भाग। फ्रीडल क्राफ्ट्स अवक्रिया का दूसरा पार्ट बी पार्ट फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया। तो फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया किसे कहते हैं? तो फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया किसे कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। ऐसी रासायनिक अवक्रिया जिसमें कोई भी एरोमेटिक यौगिक में एसाइल समूह प्रतिस्थापित होकर किसी भी एरोमेटिक यौगिक में निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक या निर्जल फेरिक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी भी एरोमेटिक यौगिक में जब एसाइल समूह प्रतिस्थापित होकर उत्पाद का निर्माण करता है तो इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया कहते हैं। तो किसी भी एरोमेटिक यौगिक, मतलब हमारे पास एरोमेटिक यौगिक तो बहुत से हैं, जैसे हमारे पास बेंजीन एरोमेटिक यौगिक है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है, आयोडोबेंजीन है, फ्लोरोबेंजीन है, फिनॉल है, नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन है, बेंजोइक अम्ल है, बेंजल्डिहाइड है। तो बहुत से एरोमेटिक यौगिक हैं। सभी एरोमेटिक यौगिकों में फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया कराई जा सकती है। सिर्फ बेंजोइक एसिड में फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया नहीं होती है, क्योंकि बेंजोइक अम्ल में उपस्थित COOH समूह जो है बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसके कारण उस बेंजोइक अम्ल में फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो आप किसी भी एरोमेटिक यौगिक में फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया करा सकते हैं। अब एसाइल समूह हमें प्राप्त कहां से होता है? तो एसाइल समूह हमें एसिटल क्लोराइड से मिलता है। एसाइल समूह हमें कहां से प्राप्त होता है? एसाइल समूह हमें एसिटल क्लोराइड से प्राप्त होता है। एसाइल समूह हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड से प्राप्त होता है। तो हम एरोमेटिक यौगिक की क्रिया किससे कराएंगे? एरोमेटिक यौगिक की क्रिया हम एसिटल क्लोराइड से करा दें या एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें। तो जब हम एरोमेटिक यौगिक की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटल क्लोराइड से कराते हैं तो एसाइल समूह बेंजीन के रिंग पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक यौगिकों के बेंजीन रिंग पर एसाइल समूह आकर के प्रतिस्थापित हो जाता है और उत्पाद का निर्माण कर लेता है। तो ऐसी रासायनिक अवक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया कहते हैं। जैसा कि हमारा बेंजीन चैप्टर चल रहा है तो यहाँ मैंने बेंजीन का उदाहरण लिया है। आगे हमारा हेलोबेंजीन आएगा, फिनॉल आएगा, नाइट्रोबेंजीन आएगा, एनिलीन आएगा, तो कक्षा 12 में आएगा। फिर कक्षा 12 में उसका उदाहरण लिया जाएगा, उदाहरण लेकर के आपको समझाया जाएगा। यहाँ हम बेंजीन का पाठ चल रहा है, इसलिए हम आपको बेंजीन संबंधी रासायनिक अवक्रिया को समझा रहे हैं। तो कैसे होगा हमारा? निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड या निर्जल फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड, जिसका सूत्र है CH3CO का (2O) एसिटिक एनहाइड्राइड से अवक्रिया कराते हैं तो एसिटोफिनोन उत्पाद बनता है। क्या बनता है? एसिटोफिनोन बनता है। तो इस अवक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया कहते हैं। तो निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर एसिटोफिनोन उत्पाद बनता है। तो ऐसी अवक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन अवक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण भी ले रखा है, देखिए यहाँ पर मैंने लिया बेंजीन, हमने बेंजीन यहाँ पर लिया। बेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड से जब हम कराते हैं, CH3COCl से कराते हैं। बेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हमारा उत्पाद बनता है एसिटोफिनोन बनता है। यह CH3CO समूह आकर के रिंग से जुड़ जाता है और यहाँ का H और यहाँ का Cl HCl बनकर बाहर निकल जाता है और यह CH3CO समूह आकर रिंग से जुड़कर एसिटोफिनोन का निर्माण कर देता है। तो जब बेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराई जाती है, उत्पाद एसिटोफिनोन बनता है और सह उत्पाद के रूप में HCl बनता है। जब बेंजीन की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जाती है, एसिटल क्लोराइड की जगह हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तब भी हमारा उत्पाद एसिटोफिनोन ही बनता है, लेकिन सह उत्पाद के रूप में एसिटिक एसिड बाहर निकल जाता है। हमने यहाँ एसिटल क्लोराइड लिया है, इसलिए सह उत्पाद के रूप में HCl निकलेगा। अगर हम यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड लेते तो हमारा उत्पाद तो एसिटोफिनोन ही बनेगा, लेकिन सह उत्पाद के रूप में एसिटिक एसिड हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा हुआ बेंजीन की क्रिया एसिटल क्लोराइड से जब कराए हैं, उत्पाद बना एसिटोफिनोन और यह क्रिया फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन के नाम से जानी जाती है।
अब हम लेते हैं इसकी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि मैंने आपको पहले से ही पढ़ाया, जैसे फिडरक्राफ्ट एल्काइलेशन की क्रियाविधि है वैसे ही एसाइलेशन की अब क्रिया होगी। तो पहले पद में हमारा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह का निर्माण। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह का निर्माण कैसे होता है, तो हमारे पास देखिए एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके एसाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह CH3CO C कार्बन पर धन चार्ज का निर्माण होता है। तो एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड उत्प्रेरक से अभिक्रिया करके एसाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह का निर्माण करता है। देखिए कैसे, देखिए हमारा है ये एसिटल क्लोराइड है। तो एसिटल क्लोराइड में कार्बन और क्लोरीन के बीच में यह एकल बंध है, सिग्मा बंध है, जिसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इसलिए यह बंध हमारा विषमांश विदलन होगा। और जब यह बंध हमारा विषमांश विदलित हो जाएगा तो पूर्ण रूप से क्लोरीन पर ऋण चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर धन चार्ज आ जाएगा। तो जब क्लोरीन पर ऋण चार्ज आ जाएगा तो यह क्लोरीन ऋणायन हो जाएगा और क्लोरीन ऋणायन जोड़े में इलेक्ट्रॉन AlCl3 उत्प्रेरक को देगा, क्योंकि AlCl3 के संयोजी कोष में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है और क्लोरीन ऋणायन के पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हो जाती है। तो क्लोरीन ऋणायन एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन AlCl3 उत्प्रेरक को दे करके उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर देता है। तो क्लोरीन ऋणायन और AlCl3 आपस में एक उपसहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ जाता है और एक जटिल यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारे पास एक जटिल यौगिक निर्माण हो गया, जिसको हम AlCl4 ऋणायन के नाम से भी जानते हैं और यह क्षार की भांति कार्य करता है। अब जब यह बंध पूर्ण रूप से टूट करके क्लोरीन निकल जाता है तो यहाँ कार्बन पर धन चार्ज आ जाता है। तो हमारे पास ये क्या बनता है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और कार्बन पर धन चार्ज, जो हमारा एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाता है। तो इस प्रकार एसिटल क्लोराइड निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया करके एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स बनाता है और ये जटिल यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा यह एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स का निर्माण होता है। अब दूसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स रिंग पर आक्रमण करके कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण करता है। तो एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स CH3CO धनायन बेंजीन रिंग पर आक्रमण करके कार्बोधनायन मध्यवर्ती बनाता है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर यह बेंजीन रिंग है, तो आर्थो पैरा निर्देशक तो है नहीं, मेटा निर्देशक तो है नहीं, तो बेंजीन का कोई भी पाई बंध टूटेगा। CH3CO एसाइल समूह किसी भी कार्बन से जुड़ सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ इस कार्बन पर जोड़ा है, तो यहाँ वाला जो कार्बन कार्बन युग्म बंध है ये टूटेगा। तो ये कार्बन बंध कार्बन कार्बन युग्म बंध विषमांश विदलन करता है। तो विषमांश विदलन से इस कार्बन पर ऋण चार्ज, इस कार्बन पर धन चार्ज आता है। जब इस कार्बन पर ऋण चार्ज उत्पन्न होता है तो यह कार्बन का जो ऋण चार्ज है यह एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसलिए एसाइल इलेक्ट्रोफाइल्स आकर के इसी कार्बन से जुड़ता है, न कि इस कार्बन से जुड़ता है। हमारे इस कार्बन से एसाइल समूह आकर के जुड़ करके कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। और कैसे करता है देखिए यहाँ पर हमने बनाया है। तो यह बंध हमारे पास टूट गया, यहाँ कार्बन पर ऋण बना और यह कार्बन का ऋण एसाइल समूह का कार्बन का धन दोनों में आपस में मिलकर एक सिग्मा बंध का निर्माण कर लेते हैं। प्रोटॉन या हाइड्रोजन पहले से ही है, यह बंध टूट गया, इस कार्बन पर धन चार्ज आ गया और कार्बन पर धन चार्ज आने से इसे हम कार्बोधनायन मध्यवर्ती कहते हैं। तो इस प्रकार एसाइल समूह बेंजीन के रिंग में एसाइल समूह बेंजीन के रिंग में प्रतिस्थापित हुआ और कार्बोधनायन मध्यवर्ती का निर्माण कर देता है। अब तीसरे पद में क्या होता है, तीसरे पद में कार्बोधनायन मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर उत्पाद का निर्माण करता है। तो पद नंबर 3 पे क्या होगा, पद नंबर 3 में क्या होगा, कार्बोधनायन मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर एसिटोफिनोन उत्पाद का निर्माण करता है। कार्बोधनायन मध्यवर्ती से प्रोटॉन निकलकर एसिटोफिनोन उत्पाद का निर्माण करता है। तो कैसे करता है देखिए यहाँ से, ये जो हमारा जटिल यौगिक है AlCl और ये Cl मिला करके क्या हो जाएगा AlCl4 और इसके ऊपर क्या आएगा ऋण चार्ज आएगा। ये हमारे पास इस क्लोरीन के ऊपर ऋण चार्ज है। तो हमारे पास यहाँ से ये क्षार की भांति, ये जटिल यौगिक क्षार की भांति कार्य करता है। यह जब यहाँ आता है तीसरे पद में तो प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जब यहाँ हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है तो अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहीं पे छोड़ देता है। जब यह हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देता है तो इस कोना, ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर ऋण चार्ज उत्पन्न होता है।
तो इस कार्बन का ऋण चार्ज, इस कार्बन का धन चार्ज आपस में मिलकर एक पाई बंध का निर्माण कर लेता है और यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो प्रोटॉन जब बाहर निकलता है H धनायन के रूप में, तो इस क्लोरीन ऋणायन को आपस में क्लोरीन ऋणायन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो H धनायन और क्लोरीन ऋणायन मिलकर के HCl उत्पाद बना लेता है, सह उत्पाद। और यह जो AlCl3 है यह मुक्त हो जाता है। तो मुक्त होकर के AlCl3 अपने पूर्व अवस्था में बाहर निकल जाता है और यह प्रोटॉन इस क्लोरीन ऋणायन से मिलकर HCl बना लेता है। और तो यह CH3CO यहाँ जुड़ गया और इस कार्बन का धन और इस कार्बन का ऋण आपस में मिलकर के ये पाई बंध फिर से पुनः पाई बंध का निर्माण कर लेता है और उत्पाद हमारा एसीटोफिनोन उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार देखिए मैंने यहाँ पर बनाया भी है, आपको समझा भी दिया कि किस तरीके से हमारा प्रोटॉन बाहर निकलता है और एसीटोफिनोन उत्पाद का निर्माण हो जाता है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया की क्रियाविधि में पद नंबर 3 था जो मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया किसे कहते हैं, उसका बेंजीन से लेकर उदाहरण, उसकी क्रिया और उसकी क्रियाविधि मैंने आपको समझा दिया। हम जहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसको बार बार आप दोहराइए, ऑडियो को बार बार सुनिए। देखिए मैंने जो आपको पहले भी बताया था उसी का मैं यहाँ पे नोट पॉइंट दे रहा हूं कि आप किसी भी एरोमेटिक यौगिक जैसे कि क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन आदि की क्रिया एसिटल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एसाइल समूह, कौन समूह, एसाइल समूह रिंग में प्रतिस्थापित होकर उत्पाद बनाता है। तो ऐसी क्रिया भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया कहलाता है। तो इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो मैंने नोट्स पॉइंट आपके सामने रखा, इस नोट्स पॉइंट्स का जितनी भी रासायनिक अवक्रिया होगी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, एनिलीन में जो होगा वो आगे आपको कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया पढ़ाया था क्रियाविधि वाले चैप्टर में। यहाँ मैंने बेंजीन का उदाहरण लेकर फिर से समझा दिया। तो अगर आप समझ गए होंगे तो आप इन सब अवक्रियाओं को खुद भी आप लिख सकते हो, दोहरा सकते हो। वैसे नहीं दोहराओगे, नहीं लिखोगे तो कोई बात नहीं, आपको आगे चैप्टर बाय चैप्टर आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन अवक्रिया समाप्त होता है और बेंजीन का रासायनिक गुण भी हमारा समाप्त होता है। हमने बेंजीन के रासायनिक गुण में कुल 7 रासायनिक गुण आपको पढ़ा दिया। तो हमारा बेंजीन का चैप्टर अब समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है तो कक्षा 11 का अब हमारा कोर्स यहीं पे समाप्त हो जाता है। हमने सारी बातें आपको पढ़ा दिया। अब आपको कक्षा 12 में हेलो बेंजीन या एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।